जिस नमूने को मुसल्लत किया है, उसने तुर्की को जो इमदाद भेजी है वो वही पैकेट्स हैं जो तुर्की ने हमारे सैलाब ज़दगान को दिए थे। इन्होंने वही उठा के अपने पैकेट चिपका के ऊपर अपना नाम और वापस भेज दिया। वहां उन्होंने खोला तो नीचे तुर्की का नाम लिखा हुआ था। मैं तो अपनी टर्किश इन सेलिब्रिटीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कि प्लीज पाकिस्तान बहरान से निकल आएगा अगर पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर मिल जाए तो। हम तो IMF के 1 अरब डॉलर के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं इस वक्त। हमें 4-5 अरब डॉलर मिल जाए, हमारी किस्मत संवर जाएगी। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। उधर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तुर्की पहुंचकर लोगों के दुख में शरीक हो रहे थे और तुर्की के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा। तुर्की को तुर्की का माल ही चिपका दिया। पाकिस्तान ने तुर्की को एड भेजा। पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की ने जो एड भेजा था, उसी एड को पाकिस्तान ने अपना स्टिकर लगाकर दोबारा तुर्की को भेज दिया। जब तुर्की में इस एड को खोला गया तो एड के अंदर तुर्की का स्टिकर निकला। इस मामले ने तूल पकड़ लिया और एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली है। भाई, कम से कम अपना ऐड नहीं भेज सकते तो सऊदी अरब से जो ऐड आई थी या किसी और कंट्री से जो ऐड आई थी वो भेज देते। इसलिए लोग पाकिस्तान को जाहिल कहते हैं। सहायता करने में भी 2 नंबर का पाकिस्तान धंधा करता है। एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है कि तुर्की के पैसे भी पाकिस्तानी सरकार हड़पना चाहती है। तुर्की के लोग तुर्की के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान चाहता है कि वो पैसा तुर्की को न मिलके पाकिस्तान की सरकार के पास जाए। पैसा चाहे किसी का भी हो, लेकिन पहला अधिकार पाकिस्तानी सरकार का ही है, क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र का पैसा है। अपने भाई के हिस्से को भी मार लेना चाहती है पाकिस्तानी सरकार। भूखे मरने से अच्छा है शर्म से मर जाओ। ऐसा आपने कहीं नहीं सुना होगा कि एक भाई दूसरे का हिस्सा भी मार लेना चाहता है, जबकि तुर्की की हालत सबको पता है। अब पाकिस्तान करे भी तो क्या करे, जिसके घर में खुद खाने को नहीं हो वो दूसरे को क्या खिलाएगा। लेकिन घर में खाने को नहीं है तो दिखावा भी मत किया करो। एक मुस्लिम राष्ट्र ने मुस्लिम राष्ट्र की मदद करी है, ये दिखावा पाकिस्तान कर रहा है। गजब टोपीबाज आदमी है। शहबाज शरीफ तुर्की जाकर दिखावा करता है और तुर्की को ही बेवकूफ़ बनाकर चला आता है। अब पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात को लेकर बवाल कर रहा है। यह कैसी मदद कर रहा है पाकिस्तान। तुर्की के मदद के नाम पर धोखेबाजी कर रहा है पाकिस्तान तुर्की के साथ। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मेरा ये अंदाजा है, ये कोई खबर नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट से पैसे निकाल लिए होंगे और कहा होगा जी कि इतने मिलियन डॉलर की या इतने करोड़ की हम इमदाद दे रहे हैं, वो पैसे भी निकाल लिए और जो इमदाद दी एक्चुअली वो वही थी जो तुर्की से आई हुई थी। सो पैसा अपना नहीं लगा, गौर करें, लेकिन पैसा फंड से निकाल लिया कि जी तुर्की इमदाद भेजी है। ये इमदाद में भी करप्शन करने वाले लोग हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि इससे और क्या समझ आता है आपको? क्या गवर्नमेंट की किड्डी से पैसा नहीं निकला होगा तुर्की में इमदाद भेजने के लिए? पैसा भी निकला होगा और इमदाद उन्हीं को वापस चिपका दिया। इस किस्म के लोग हैं। टू बी ऑनेस्ट, बहुत शर्म की बात है जो कि स्पेशली शहबाज शरीफ के लिए, और जो उनकी जो कमेंट है, मैं समझता हूँ कि इन लोगों को तो बल्कि टू बी ऑनेस्ट हुकूमत में होना ही नहीं चाहिए। जिस किस्म के आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जो आपके सामने जो भी आप देखें, गरीब इंसान जो है पहले अपने मुल्क का सोचें। ठीक, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जो जो ये शहबाज शरीफ ने जो भी किया है। क्योंकि इसे एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आई। अच्छा, वहां सामान पहुंचाई सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। शर्मिंदगी की बात है। मकसद, अब मुझे नहीं पता वहां का मीडिया रिपोर्ट करता है या लिहाज करता है हमारा, ठीक है ना। ये वहां के कौंसलेट जनरल को किसी को खबर दी है तो कितनी क्या एम्बैरसिंग सिचुएशन है। ये बता रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट ने किया है इस कंडीशन में, वो सबसे पहली बात किया ही गलत है। तो अभी जो आप खुद अवाम के जो हालात देख रहे हैं, आप दूसरों की क्या मदद करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप। इनको जो इमदाद मिली है दुनिया भर से मिली है, यहां तक कि तुर्की की अपनी अवाम, अपनी तुर्की की अवाम जो कि खुद मुतासिर है ज़लज़ले से, उसने इमदाद दी है। और आपको मैं जब ये अमाउंट बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे नाजरीन।
और चंद घंटों में ये अमाउंट कलेक्ट हुई है। ये नहीं चंद कई दिन लगे हैं ये, लेकिन 8 या 9 घंटे ये टेलीथॉन रही है और उसमें इन्होंने 6.1 अरब डॉलर 6.1 अरब डॉलर कलेक्ट किए हैं चंद घंटों में। पाकिस्तान के पास टोटल जो ज़र मुबादला के ज़खायर, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहते हैं, वो 2.9 बिलियन है, तकरीबन कुछ 2.5 बिलियन के करीब। हमारी पूरी इकोनॉमी 2.5 बिलियन डॉलर्स यानी 2.5 अरब डॉलर पर टिकी हुई है और तुर्की के सेलिब्रिटीज ने चंद घंटों में 6.1 अरब डॉलर इकट्ठे कर लिया। ये हमारे हुक्मरानों को अकल नहीं है, इनको शऊर नहीं है, इनको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। क्या मसला क्या है यहाँ पर, क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? सर असल में ये इनके अपने मसले मसाइल ख़त्म होंगे तो ये किसी पे ये डिस्कस करेंगे ना आपस में। ये तो खुद आपस में नहीं मिलके बैठते, तो इन्होंने फॉरेन अफेयर्स को कहा ये इस काबिल ही नहीं है कि ये फॉरेन अफेयर को कर सकेंगे। और दूसरे के इस तरह के फैसले से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, जग हंसाई हुई है। तो इस तरह के फैसले करने से पहले मशवरा जरूरी नहीं था? ये एक ब्लंडर भी है, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर इतना बड़ा ब्लंडर हम लोग वैसे अफोर्ड तो नहीं करते, लेकिन इन पॉलिटिशियंस की वजह से अल्लाह फजल करे हमारा एक कंट्री का वर्ल्ड वाइड कुछ इस तरह का इंप्रेशन डेवलप हो गया हुआ है कि इस तरह की हरकतें अब हमें बड़ी नॉर्मल लगती हैं। लेकिन तो ऐसे में पाकिस्तान का बीइंग अ मुस्लिम कंट्री इमदाद भेजना ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसको जितना मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एज अ होल ये एक बहुत ही कह लें कि एक वीक पॉइंट है, एक बुरा इंप्रेशन है। नाजरीन, हमें IMF से जो भीख मांग की, जिसकी वजह से हमने बिजली बढ़ा दी, अपनी तेल बढ़ा दिया, डॉलर को हमने खुला छोड़ दिया, हमें 1 अरब डॉलर मिलेगा IMF से, वो भी किस्तों में, पूरा नहीं, यकमुश्त नहीं, इकट्ठा नहीं। और चंद घंटों में उन्होंने 6.1 अरब डॉलर इकट्ठे कर लिए। सवाल ये नहीं है, सवाल दो है यहाँ पे। पहली बात तो ये कि ये ख्याल हमारे पाकिस्तानियों को क्यों नहीं आया। आप कहेंगे जनाब के टर्की में ज़ल्ज़ला आया है ना, हमारे पाकिस्तानी क्या करें। नहीं, जितनी बड़ी आफत तुर्की में आई है, तकरीबन उसी पैमाने की आफत पाकिस्तान में आई थी जब सैलाब आया चंद महीने पहले। आपको पता है 65% पाकिस्तान का हिस्सा सैलाब में खत्म हो गया था, गर्क हो गया था। आपकी फसल तबाह है। इस दफा पता नहीं ये जो फसलें हैं वो कैसे मार्केट तक पहुंचेगी, सब कुछ आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। डॉलर पहले नहीं है आपके पास, भूख से मरेंगे हम लोग, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ये मैंने आप तक एक तो खबर पहुंचानी थी ना कि कोलोस उस्मान की टीम और बाकी जितने भी हैं उन्होंने फंड रेजिंग में हिस्सा लिया। रिकॉर्ड इन अ फ्यू आवर्स टाइम दे मैनेज्ड टू रेज $6.1 billion. That's a huge amount, guys. And if you compare it with Pakistani current economic situation, it will be a blessing. अच्छा, तो ये तो एक हो गया मामला। दूसरा ये है कि वो तो ये सिस्टम बिल्कुल चौक हुआ हुआ है। इसको जितना खींचेंगे ना, इसमें से रोज गन निकलेगा। हम हैं ही भूखे, हम खुद ले रहे हैं, हम एड्स लेते हैं। हमें तो बहाना चाहिए अर्थक्वेक है इस मुल्क में, सैलाब है इस मुल्क में। हम तो चाहते हैं कोई आफत आए, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम कहते हैं कि कोई आफत आए तो हमें पब्लिक नहीं, हमारे मतलब ऑब्वियसली वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम इंटरनेशनल लेवल पे। हम तो नहीं कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं ना, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो वही हैं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए, लास्ट में ये बता दें कि कैसे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो सकता है, कैसे पाकिस्तान के रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे। अब तो हम इस्लामिक कंट्री से भी करते जा रहे हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, अब आप देखें IMF कंट्रोल करने जा रही है पाकिस्तान को भी। सबसे पहले तो हमने IMF से अपनी जान छुड़ानी चाहिए। हमें ये जो हमारा जो सिस्टम है जिसमें अफसरशाही है, नौकरशाही है, वो हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। एक AC, एक DC, आप उसका प्रोटोकॉल देख लें, एक जस्टिस है, आप उनका प्रोटोकॉल देख लें। हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें गरीब मुल्क है, हमें अपनी ये जो लग्जोरियस लाइफस्टाइल है इसको चेंज करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा कर्टेल करना पड़ेगा इन सारी चीजों को। हम इस सिचुएशन में जो भी हमारे मुल्क में है, जो हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, हमें ना करें। लेकिन ये कि सब ये कह रहे हैं कि हम कर भी चुके हैं। हम सबसे पहले हमें सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि इस मुल्क में कौन सा सिस्टम होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, या इस्लामिक निजाम, शरी निजाम वो शरी निजाम देख लें। हमारी जो रिलीजियस पार्टीज है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सिर्फ स्लोगन्स की हद तक ही रह गया, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। आप प्रैक्टिकली देख लें क्या हो रहा है। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपका कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।